मैडम पानी ले लो। फ्री में दे रही हूँ या फिर पैसे लोगे इसके? अरे मैडम, पानी आजकल फ्री में कहाँ मिलता है। अगर आपको पीना है तो फ्री में ही पी लीजिए। सोच लो, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं इसके पैसे नहीं देने वाली। अरे मैडम, आपको तो पता है पानी पिलाना कितना पुण्य का काम होता है। आप पी लो। अच्छा, पहले तो मुझे ये बता कि एक पानी की बोतल कितने रुपए की है? मैम साहब, बस 10 रुपए की है। तो फिर ये सारी बोतल तेरी कितने रुपए की होंगी? अभी बताती हूँ। मैम साहब, ये सारी बोतल 220 रुपए की हैं। अच्छा, तो तू एक काम कर, ये सारी बोतल ना हमारी गाड़ी में रख दे। मैम साहब, कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? ये सच में खरीद रही हो ना आप सारी बोतल? हाँ, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तेरी सारी बोतल खरीद रही हूँ। इन्हें ले जाकर गाड़ी में रख दे। ठीक है मैम साहब, अभी रख देती हूँ। मैम साहब, मैंने सारी बोतल गाड़ी में रख दी हैं। अब तो मुझे ये बता कि तेरे पास पानी की और कितनी पेटी बची हैं? मैम साहब, आप बताइए आपको कितनी पेटियां चाहिए? हमारे पास तो बहुत सारी हैं। आप वो सामने दुकान देख रही हैं ना, मैं उसी पर काम करती हूँ। आपको जितनी भी पेटियां चाहिए मैं आपको ला कर दे दूंगी। तो फिर तू एक काम कर, हमारे लिए ना 2 पेटी और ला कर दे दे। ठीक है मैम साहब, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। कोई बात नहीं, तुम लेकर आ जाओ, हम यहीं पर हैं। अनुष्का, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम इतनी सारी पानी की बोतल्स क्यों खरीद रही हो? क्या करोगी इन बोतल्स का? वीर, जरा वहाँ पर देखना, कितने गरीब बच्चे बैठे हैं। उन बेचारों को पानी भी नसीब नहीं होता होगा। हाँ, ये बात तो मेरी समझ आ गई कि उन बच्चों को पानी देने से उनकी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन वो लड़की तो सामने वाली दुकान पर काम करती है ना, तो इसमें उसका क्या भला हो जाएगा? वीर, तुम नहीं जानते, इन लोगों का पानी बेचने पर कमीशन होता है। जितनी बोतल ये बेच देंगे उतना ही इन्हें प्रॉफिट होगा। तो मैंने सोचा इससे पानी की बोतल लेकर उन गरीब बच्चों को दे देंगे, और इसीलिए मैं उनसे इतनी बोतल खरीद रही हूँ, ताकि उन बच्चों का भी भला हो जाए और उस पानी बेचने वाली का भी भला हो जाए। ये मैम साहब तो बहुत अच्छी निकली, इन्होंने मेरी सारी बोतल खरीद ली और 2 पेटियों को और बोल रही हैं। आज तो मेरी मौज ही आ जाएगी। भैया, 2 पानी की पेटियां और दे दो। अरे, ये मैम साहब तो जा रही हैं और इन्होंने तो मेरे पानी के पैसे भी नहीं दिए। जाकर रोकती हूँ। अरे मैम साहब, रुकिए रुकिए, मैम साहब मेरे पैसे तो दे जाइए। साहब रुकिए, साहब साहब। इन मैडम ने तो मेरे पानी की बोतल के पैसे भी नहीं दिए। मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं साहब को क्या बोलूंगी? अब क्या करूं मैं? अरे कमला, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? मालिक साहब, मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक मैम साहब को मैंने पानी की पूरी पेटी दे दी, लेकिन उन्होंने उसके पैसे नहीं दिए और वो चली गई। ये क्या बोल रही है तू कि तूने फ्री में पानी की पेटी दे दी? कमला, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि लोगों पर ना तू इतनी जल्दी विश्वास मत किया कर, लेकिन एक तू है जो लोगों पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेती है। देख, आज ना हर कोई भरोसे के लायक नहीं होता है जैसे तू करती है। अब हो गया ना तेरा इतना बड़ा नुकसान, अब तू मुझे ये बता, इतने बड़े नुकसान की भरपाई कैसे करेगी? मालिक साहब, मुझे सच में नहीं पता था कि वो मैम साहब मेरे साथ ऐसा करेंगी। लेकिन तूने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, अब इसका क्या करेगी मुझे ये तो बता। मालिक साहब, आप चिंता मत करो, आप उन पानी की बोतलों के पैसे मेरी पगार में से काट लेना, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। अरे कमला, तुझे परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुझे पगार में से पैसे कटवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सब कुछ मैं तुझे बताता हूँ अभी के अभी। अरे, पापा की कॉल आ रही है, लेकिन किस लिए? अभी बात करके पूछता हूँ। हेलो पापा, क्या हुआ? क्या मम्मी की तबीयत खराब है? लेकिन कैसे? कोई बात नहीं पापा, आप मम्मी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचो, मैं थोड़ी देर में गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है पापा, आता हूँ मैं अभी। यार अनुष्का, मम्मी की तबीयत खराब हो गई अचानक से, और पापा मम्मी को लेकर हॉस्पिटल में चले गए, तो यार हमको अभी के भी चलना होगा। लेकिन यार, अभी तो मैंने उस पानी बेचने वाली के पैसे भी नहीं दिए हैं, वो तो बहुत परेशान हो जाएगी अगर हम उसके पैसे नहीं देंगे तो। अरे यार, तुम उसकी टेंशन मत लो, उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं ना उस दुकान का फोटो खींच लेता हूँ, उसके बाद सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये लो, खींच लिया मैंने उसका फोटो। चलो अब हम चलते हैं। हाँ चलो। हेलो, कौन? अरे भैया, आप मुझे ये बताइए, आप राणा मिष्ठान भंडार से बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी भैया, वहीं से बात कर रहा हूँ, बताइए। मुझे ये जानना था कि कमला नाम की लड़की आप ही के यहाँ पर काम करती है? हाँ भैया, वो हमारे यहीं पर काम करती है, बताइए क्या हुआ? अरे वो एक्चुअल में ये हुआ था कि हमने ना कुछ पानी की बोतल खरीदी थी उससे, तो हम पैसे नहीं दे पाए क्योंकि हमें कुछ अर्जेंट काम आ गया था। तो आपकी दुकान के सामने जो नंबर लगा हुआ है
भैया आपका फ़ोन पे नंबर है क्या? हाँ, दुकान के सामने ये बोर्ड लगा हुआ है ना, भाई हमारा फ़ोन पे नंबर है। हाँ तो ठीक है, मैं उस पर कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप अभी चेक करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है भैया, आप कर दो। भैया मैंने आपके फ़ोन पे नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, ज़रा चेक करके मुझे बता दो, पहुँच गए आपके पास? एक सेकंड में अभी चेक करके बताता हूँ। हाँ भैया, पैसे तो आ गए, लेकिन कमला बोल रही थी कि 220 रुपये हुए पानी की बोतल्स के, लेकिन आपने तो 1220 रुपये किए हैं। 1000 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया आपने क्या? अरे भैया वो पैसे एक्स्ट्रा मैंने इसलिए ट्रांसफ़र किए हैं क्योंकि जो कमला नाम की लड़की आपके यहाँ पर काम करती है ना, वो बहुत ही ईमानदार लड़की है, मुझे उसकी आदत बहुत अच्छी लगी और ये एक्स्ट्रा पैसे ना मैंने उसी के लिए ट्रांसफ़र किए, तो आप उसको दे देना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, वो मैं 1000 रुपये कमला को दे दूंगा। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ तो अनुष्का, अब बताओ, खुश हो ना तुम? क्या साहब, आप सच बोल रहे हो? मैम साहब ने पैसे ट्रांसफर कर दिए और मैं तो उनके बारे में कितना गलत सोच रही थी। और कमला, तुझे पता है उन मैम साहब ने ना पूरे 1000 रुपये फालतू ट्रांसफ़र किए हैं, और वो बोल रही थी कि ये 1000 रुपये ना आप कमला को दे देना, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है। और आज तेरी आदत को देखकर मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि तू कितनी ज़्यादा ईमानदार है और लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा कर लेती है, उसका आज क्या परिणाम हुआ। और कमला, मुझे भी माफ़ कर देना, जो मैं तेरे बारे में इतना गलत सलत सोचता था। लेकिन हमको ना लोगों पर विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन उनको देख करके कि वो भरोसे के लायक हैं या फिर नहीं है। और तुम्हारे ऐसे लोगों के साथ में तो कभी गलत नहीं हो सकता, जो हमेशा दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो। चल कोई बात नहीं, अब तू आ दुकान पर। ठीक है साहब।